वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 सितंबर 2024 और 20 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश अभी जॉर्डन को घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और कल ही मैंने आपको मैप में जॉर्डन दिखाया था और जॉर्डन के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। ये है मैप में जॉर्डन। और क्वेश्चन क्या बताया था कि जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर जफर हसन नियुक्त हुए हैं। अच्छा, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। जॉर्डन की करेंसी क्या है? जॉर्डन दिनार। और जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? जफर हसन। और अब WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश हो गया है जॉर्डन। अच्छा, WHO ने घोषित किया, तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अनुराग गर्ग और इन्हीं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। मोहना सिंह LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और अल्जीरिया के बारे में बार बार मैंने आपको एक फैक्ट बताया, याद है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और दूसरे नंबर पर कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मनोरमा भट्ट, ये थी मनोरमा भट्ट और अभी 92 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। ये कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो कैबिनेट ने अब इसको मंजूरी दे दी है और अब भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है अपना देश भारत। और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। मोर्ने मोर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। भारत ने CAVA यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता।
बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए? आपको पता है अभी लेबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट हुए, फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, और अब लेबनान के घरों के छत पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनमें ब्लास्ट हुए हैं। तो अभी लेबनान में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और लेबनान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया है। एक्चुअल में पेजर आप जानते हो, पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो मोबाइल फ़ोन के चलने से पहले चलती थी। इसमें एक छोटी स्क्रीन होती है जिस पर सिर्फ मैसेज के थ्रू बात हो सकती है, यानी कि कोई भी मैसेज आपको कन्वे करना है तो मैसेज के थ्रू बात होती है। तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो पेजर का यूज़ करते थे, और इजराइल ने क्या किया, इन्हीं पेजर में ब्लास्ट कर दिया, ऐसा आरोप है लेबनान का। और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, 3000 के आसपास लोग घायल हुए हैं। और अब लेबनान के घरों पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनमें भी ब्लास्ट हुआ है, इसका आरोप भी लेबनान ने इजराइल पे लगाया है। अब लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान, ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिकाती। आप जानते हो ये है इजराइल और ये है लेबनान। लेबनान ने ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं इनका आरोप इजराइल पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हुआ, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है? तो ये स्पेस एक्स ने शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पोलारिस डॉन मिशन ये स्पेस एक्स ने शुरू किया था और अभी ये कंप्लीट हुआ है। 10 सितंबर 2024 को पोलारिस डॉन मिशन ये स्पेस एक्स ने शुरू किया था और अभी ये पूरा हो गया है। और स्पेस एक्स ये एलोन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ? तो ये बिहार का एक प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला है जो गया में मनाया जाता है और अभी ये शुरू हुआ है, तो ये बिहार में शुरू हुआ, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बिहार में शुरू हुआ तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो ये एप्पल टॉप पर रही है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टाइम मैगजीन ने 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट जारी की जिसमें एप्पल फर्स्ट पर है, एसेंचर सेकंड पे है और माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पर है। कौन है थर्ड पे? माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट पे कौन है? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने अभी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो पहले तो SIDM इसकी फुल फॉर्म याद रखो, इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इसने अभी रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए UAE के साथ समझौता किया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब यूएई के साथ समझौता किया है, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अच्छा, भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24 में मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित हुआ है। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। और भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। अच्छा, यूएई के अबू धाबी में अभी आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खुला है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसने भारत में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कुमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो अभी म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है म्यांमार की भारत के साथ टोटल 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है। और ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है। इसमें से मणिपुर में जो बॉर्डर लगती है उसमें 21 किलोमीटर पहले ही बाढ़ लगा चुकी है। अब 31,000 करोड़ रुपए पूरे बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के लिए मंजूरी मिली है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। मैंने आपको बताया म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, नागालैंड के साथ लगता है, मणिपुर के साथ लगता है और मिजोरम के साथ लगता है। इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार का बॉर्डर लगता है और यहीं पे अब बाढ़ लगाई जाएगी। अब म्यांमार, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग ग्लेंग। कौन है? मिन आंग ग्लेंग। अभी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जानते हो? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया और इसका नाम म्यांमार ने रखा था। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला? तो ये तेलंगाना में खुला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
अच्छा, जब आप इस तरह डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से याद हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद हो गई। इसलिए आप आंसर डिटेल में लिखा करो और एक हैबिट बना लो। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। जैसे ही मॉर्निंग में आपकी आंख खोले, पहला काम करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखो। इससे आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और पढ़ाई से आपकी शुरुआत होगी। और बिस्तर आप तब छोड़ो जब इस वीडियो को देख लो। सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। इतना टाइम मॉर्निंग में आप अपने लिए निकालते रहो, इस वीडियो को आप देखते रहो, फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की कोई एडिशनल बुक या कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ बना दिया है। इसमें 1761 क्वेश्चन है और इस पीडीएफ को मैंने खुद लिखा है। हर क्वेश्चन को ऐसी भाषा में लिखा है कि अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। किसे हराकर जीता है पता है? भारत ने चीन को हराकर ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। मोहना सिंह LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। और कंडीशन पता है क्या है? दुनिया में सिर्फ 2 ही देश रह गए जहाँ पे पोलियो के मामले हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, जिसमें से अफगानिस्तान ने ये पोलियो टीकाकरण अभियान ही स्थगित कर दिया। अच्छा, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेद श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। आर्याना सवालेंका पहली बार अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीती हैं और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अच्छा, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया और बंदरगाह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।